सीरबी युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी सोलंकी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और इस सभा को संबोधित करें। प्रकाश जी सोलंकी, सीरबी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे बीच में उस मासूम बच्ची के पिता हमारे बीच में विराजमान है, इनसे निवेदन करूंगा आप भी आगे आए, इनके लिए एक कुर्सी लेके आगे और इनको यहाँ पर आगे मंच पर आए। मैं बच्ची के पिता हमारे बीच में आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे आए। श्री रघुनाथ जी परियार, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप आगे आए। रघुनाथ जी परियार। धरना प्रदर्शन में विराजमान हमारे श्री समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद श्रीमान पीपी साहब, पूर्व विधायक केसाराम जी, विनोदा फिरोजा, तमाम साथीगण, मातृशक्ति साथियों, आज हम लोग क्यों जुटा हुए हैं? ये सोचने का विषय है, एक बच्चे की जान जिस पुनका दहीने ने जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की है, ये समाज के लिए और छत्तीसगढ़ को अपने कदम की बात साथी। ऐसे मैंने कई पूर्व केस देखे हैं जिनमें समाज की बच्चों के अलावा छत्तीसगढ़ की बच्चियां इस तरीके से शिकार हुई है, हमारी शिकार हुई है। कई केसों में तो गाँव में गवाह नहीं मिलते, जिसका साक्षी प्रमाण है भौजी चौहान है, बुढ़ा बुलटान है, जो नाबालिग की हत्या हुई थी, जबकि आरोपी वालिद था, उसका फर्जी जगह से सर्टिफिकेट आने उसको नाबालिग करार दिया और उसकी 2 महीने में जमानत हो गई। ऐसा कानून किस काम का? ऐसा प्रशासन किस काम का? और ऐसे ये लेक्चर होगा किस काम के? तो साथियों, उस पूरा दुर्जन में ना तो आरोपी पीछे को पकड़ा गया, न उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और यार जाके जबकि उसमें गवाह नहीं था, हम लोग पाली से गवाह बने और गवाह बने, उसमें भी हम लोगों को गवाह के लिए नहीं बुलाया गया। इसमें हम लोग क्या समझते हैं? आपको बुलाने का मकसद ये था कि कम से कम ये केस कमजोर नहीं पड़ा साथी। अगर ये केस कमजोर पड़ गया, ये मामला खिंच गया, तो फिर यार को समझौता होता है, इसका कुछ होता ही नहीं है। मेरा ये नित्य प्रमाण है और हम लोग चाहते हैं इस मामले में फांसी का हम लोग मंजूर नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को जिन्होंने अपना कार्य को भी कार्य किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी को, सुरेश जी मेहनत का ये क्या उठाया है। और हम लोग से धन्यवाद कि आप लोग इससे कार्यक्रम होते हुए भी आदि दूर के कार्यक्रम होते की कोशिश होते हुए भी आप लोगों ने समय निकालकर हम लोगों ने जो एक जाल फूकी है, समाज में जाल फूकी है, इसके लिए मैं आपका जिंदगी में आप लोगों का नहीं रहूंगा। और मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी सोलंकी, सीरबी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। अब मैं बहन नवरत्न जी से निवेदन करूंगा आप भी इस सभा को संबोधित करें। पूर्व प्रधान नवरत्न जी, सीरबी। बोलो आई मात की जय। धन्यवाद। आज हमारी 10 साल की सोनू जो एक दरिंदो बिना बलात्कार करने बिना निर्मम हत्या कर दी, इन्हें वास्ते अपना सब जन भेड़ा गया कि इन दरिंदा ने फांसी की सजा मिली। एक मिनट के वास्ते या एक क्षण के वास्ते सोनू री माँ बनने सोचो, सोनू रा पिता बनने सोचो, तो कितना दर्द महसूस करो, कितना दर्द में अपने जो स्थिति सुनी और वह बात बताई गई कि मैंने हाथों कतरी दरिंदगी करी, एक बलात्कार करने के बाद भी बनी मनसा पूरी नहीं हुई तो बनी वो हत्या कर दी, और वो भी इतनी निर्मम हत्या करी जो आज मतलब देखने वाला ने आपको सब जना इन चीजों वाकिफ हो गई इन हाथे कितना बड़ो जघन्य अपराध किया है। कई कसूर तो सोनू कई कसूर हो माता हाल तक दुनिया ने पहचान भी नहीं पाई थी, बात दुनिया में आई तो उन्हें
धन्यवाद नवरत्न जी प्रधान साहब। देखा ये आक्रोश महिलाओं का आक्रोश है। मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं दे सकते फांसी, नहीं दिला सकते फांसी, तो हम उस दरिंदे को हमारी बहनों के सौंप दो। सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड उसके चीतड़े चीतड़े करके रख देंगे। इतना आक्रोश महिलाओं के अंदर है। एक एक चीतड़ा, एक एक इसको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 10 सेकंड, हम ज्यादा भी नहीं मांगते, सिर्फ 10 सेकंड हमें न्याय मिल जाएगा। आप उसको छोड़ दो 10 सेकंड के लिए। अब मैं हमारे नवयुग मंडल पाली शहर के नवयुग मंडल के साथी सरवन जी का से निवेदन करूंगा, वो भी आए संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। सरवन जी का तुरंत आया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्ताओं की लिस्ट है। यह पधारे हुए शिवी समाज के विभिन्न संगठनों के बैनर तले पधारे हुए सभी महानुभावों को धन्यवाद। मैं कवि दुष्यंत जी की एक लाइन कहना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी, बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, लेकिन इस परिवर्तन की आग जलनी चाहिए। आज हम जो पिछाड़ा गांव में एक जो मानसिक रूप से विकसित अपराधी के द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया है, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, और यहाँ नारी शक्ति जो कहती है उनमें भी यही बात, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा आएंगे, खुद छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर मसालो। क्या आस लगाओ बेटी अनुशासन के दरबारों से, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा आएंगे, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर संभालो। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं शिवरी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भंवरजी चौधरी किसान केसरी से निवेदन करूंगा, वो भी आप आए और सभा को संबोधित करें। भंवरजी चौधरी। यहाँ बैठे सब मेरे पितृ बुजुर्गों और माता शक्ति और टीपी दौड़ साहब, सभी को मेरा प्रणाम। मैं तो आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी सब मेरे भाई बता देंगे। दो चीज़ बताऊँगा। जो प्रकाश जी भाई साहब ने जो बात कही है पूरा दुर्जन की, मैं उसमें गवाह बना था पाली से, वहाँ से गवाह देने वाले तैयार नहीं थे और मेरी गवाही भी हुई, परंतु कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से उसमें सर्टिफिकेट में उसकी उम्र कम कर दी गई, और कम कर दी तो 3 महीने में जमानत हो गई। और गांव में और डीपी साहब ने पैरवी की उस टाइम, केसाराम जी ने भी बहुत पैरवी की, परंतु पूरा जोश आज दिख रहा है, वो जोश उस टाइम नहीं था। और सेम केस था, जो केस पिछाड़ हुआ वही केस पूरा दुर्जन का था, और वही हत्या थी, वही बलात्कार था, और वही बच्ची मासूम थी। इसलिए मैं थोड़ा आपको ये कहना चाहता हूँ, जो न्याय हाथों हाथ दे सकते हैं अपन, 4 घंटे बाद न्याय नहीं होता है। आपको आज कहना चाहता हूँ, कभी भी आपके ऊपर हमला हो जाए, कभी भी आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, तो न्याय हाथों हाथ हो, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, हाथों हाथ मिले तो काम कुछ नहीं होगा। बाकी तो हाथों हाथ काम कर लेते। जो काम हाथों हाथ कर लेते, आज अपन को ये घूमना नहीं पड़ता, और आज अपन को इतना होना नहीं पड़ता। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, जगह पे न्याय करो, जगह पे। अरे हाथों हाथ न्याय करो, जगह पे। पहले अपनी समाज का सिस्टम है, अपन हाथ नहीं उठाते, अपन कोई गलत काम नहीं करते। उसके बाद में भी ऊपर आके बढ़ जाए, कोई जमीन पे कब्जा करते, कोई प्लॉट पे कब्जा करते, तो डरने की जरूरत नहीं। आप तो तुरंत निपटा दोगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, और आप गवाही में मेरा नाम लिख देना, कहीं भी लिख देना, मैं आगे दूंगा गवाही आपके। दूसरा काम बहुत होते हैं, पाली जिले में शिवी समाज ऐसी है जो शांति प्रिय से जीने वाली है, और हर गांव में हमला अत्याचार जमीनों में, तो अपन को खुद को डरना नहीं है, कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। बाकी मैं पीपी साहब से भी ये विनती करता हूँ कि इस केस में आप खुद खड़े रहें, खुद पैरवी करें, और खुद पार्टी में लगे, खुद खड़े रहें, और खुद वहाँ पे बहस करें। और दूसरे वकीलों से भी मैं विनती करूँगा, हम सब जाके विनती करेंगे, जिस दिन पिछड़ गया
हत्या हुई, रात को हुई थी। सुबह पीपी साहब पहुंच गए थे, सूरज जी न्यूज़ की टीम पहुंच गई थी। और जो काम आप एक मैसेज पाए हो 3 दिन के समय में जो आप आए, उसके लिए बहुत बहुत आपको नमन। और ऐसी ताकत बना के रखोगे, ऐसी ताकत बना के रखोगे। और उसके मेरी मेरी का टाइम नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहे। मेरी मेरी और जमीन का बंटवारा घर पे करते रहेंगे। जब लड़ाई हो जाए तो एक साथ आ जाओ कि पावर से बाद में निपट लेंगे, पहले तो मेरे से निपटना है। ये जिंदगी में रखोगे तो आगे बढ़ोगे। व्यापार में अपन आगे बढ़ गए हैं, परंतु भारी में मत बढ़ दो। चुनावी राजनीति में, चुनाव में भी वही ध्यान रखो कि लड़ाई है तो मुझे घर निपट जाऊंगा। एक देने काम करो और 36 कौम और साथ देने काम करो। हमारी समाज 36 कौम ने साथ दिया है, हमेशा भी रखे हैं। उन्हें बाद में भी कुछ दरिंदा जो है पैदा हो जाए, वे समाज में भी नहीं है, वे उनर समाज में भी नहीं है, वे रक्षक नहीं है, वे भक्षक है। और उनर वास्ते फांसी भी मांगना था, अपन कोई चारो नहीं है। अब तो शांति प्रिया वाला नारा भी प्रशासक अपन दूर में है। पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी कर दी है, सिर्फ चालान पेश करना लियो है। और बाकी कोर्ट हूँ अपन गवाही कराने जल्दी जल्दी 15 दिन या 1 महीना महीने इनमें पीपी साहब ने हमारी विनती रहता समाज तरफों कि आप पूरी पैरवी करें, खुद पैरोकार करें। वो हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भोटी साहब। मैं एक बार पुनः पूरे जिले से सीरवी समाज और 36 कौम के यहाँ पर लोग जो आए, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार पुनः बिलारा प्रगना नवयुग मंडल, जेतारन प्रगना नवयुग मंडल, स्वजात प्रगना उत्तर पश्चिम नवयुग मंडल, मारवाड़ प्रगना नवयुग मंडल, बिलारा प्रगना नवयुग मंडल, सुमेरपुर प्रगना और नवयुग मंडल, पाली प्रगना नवयुग मंडल, अखिल भारतीय सीरवी समाज महासभा, अखिल भारतीय युवा परिषद, अखिल भारतीय प्रदेश युवा परिषद, अखिल भारतीय महासभा प्रदेश, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो मेहनत की, जिस मेहनत के कारण आज हम ये तो मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उस दरिंदे को फांसी दो। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये मत समझना कि हम चुप बैठ जाएंगे, हम चुप बैठने के लिए नहीं है। यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक उस दरिंदे को फांसी न मिले। हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, उस मासूम के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। अब मैं पूर्व महासचिव महासभा के भूर्जी से निवेदन दूंगा, आप यह सभा को संबोधित करें। बुलाराम जी पूर्व महासभा के महासचिव संक्षिप्त में आए और अपना सीधा उद्बोधन देवे और संक्षिप्त में उद्बोधन देवे, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट बहुत ज्यादा है। रजिस्टर जो साइन हो रहा है वो रजिस्टर कहाँ चल रहा है, कृपया गेट थोड़ा खाली रखें। जहाँ जो जगह मिले, मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि बाहर भी दरी बिछा दे, इस गली में भी ब्लॉक करके दरी बिछा दे। जगह कम पड़ेगी, मुझे पता है जगह कम पड़ेगी। अभी रास्ते में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे 36 कौम के लोग आ रहे हैं, कई गाड़ियां रवाना हो चुकी है, वो रास्ते में चल रही है, जगह कम पड़ेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो जहाँ जगह मिले आप विराजमान हो जाए। हम उस मासूम बच्ची के न्याय के लिए आए हैं, हमें उस बच्ची को न्याय दिलाना है। उस बच्ची के न्याय के लिए भले हमें यहाँ पे बैठना पड़े तो बैठेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ पे भी जो भी जगह मिले वहाँ पर आप बैठ जाए। भूर्जी महासभा के पूर्व महासचिव भूर्जी से निवेदन दूंगा सबूत। बोले आई मात की बड़े दर्द और कष्ट के साथ में देश की आजादी के 75वें साल हो जाने के बाद भी ऐसी घटना के लिए हमें इस स्वतंत्र भारत के अंदर न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। कहीं न कहीं देश के कानून व्यवस्था में लचीलापन है, जिससे इस देश में आए दिन ऐसी घटनाएं हमारी माँ बहनों के साथ में, हमारे बेटों के साथ में और हमारे साथ हो रही है। मैं आज मंच के माध्यम से हमारे लाडले सांसद महोदय से निवेदन करता हूं कि अभी तो जागरूक सरकार है, इस जागरूकता के अंदर जिस प्रकार से यूपी के अंदर बदमाशों का
सफाया क्या है? क्या ये सरकार यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती? कब तक हम लोग सड़क पर आकर के इस तरह के आंदोलन करेंगे? कानून की आमूल व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को 7 दिन के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे अपराधियों के फांसी की सजा बड़े चौराहे पे होनी चाहिए। वो तो मरे ही मरे, देखने वाले भी 7 पीढ़ी तक उसके आसपास नहीं होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के पुनः निवेदन कर रहा हूं कि शेरी समाज असली क्षत्रिय समाज है और ये क्षत्रिय समाज जिस दिन जगता है और ये जग गया तो इसने ठान ली तो ये बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इसने करके दिखाया है। हिंदुस्तान के अगर किसी भी प्रांत के अंदर इस समाज ने तरक्की की है तो अपनी भुजाओं से की है। न तो हमारे को राज का सहारा था, न हमारा किसी और का सहारा था। हमें सहारा था तो हमारी माँ आई माता का था या हमारे कर्मों का था। हमने हमारे कर्मों से हमने विजय पाई है। और ऐसी सजाओं के अंदर मैं माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, ऐसी घटनाओं से सीख लें और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए समय पर आप ध्यान दें और ऐसा नहीं होने दें, ऐसा नहीं करने दें। तो पुनः एक बार फिर निवेदन करता हूँ, इस देश के अंदर ऐसे कानून की जरूरत है तो ऐसी घटनाओं की तरफ कोई भी आदमी आंख उठा के नहीं देखे। जय भारत, जय भारत। साथियों, आज थोड़ी आपको असुविधा भी होगी, जगह कम पड़ेगी, लेकिन हम असुविधा को सहन करते हुए उस बच्ची के न्याय के लिए हम यहाँ बैठे रहेंगे। आप असुविधा हो तो उसको आप सुविधा समझ कर बैठे, क्योंकि रेला अभी रास्ते में चल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो आप यहाँ बैठे रहे। आपको मान लो असुविधा भी हो तो उसके लिए खेद है। अब मैं बिलारा से जो लक्ष्य की बिलारा से 40 से 45 गाड़ियां लंबी रैली की तरह यहाँ पर आए, उनके प्रदेश महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धनाराम जी लाला साहब भी हमारे बीच में आए। मैं धनाराम जी लाला साहब से निवेदन करूंगा कि आप आगे आए और इस सभा को संबोधित करें। धनाराम जी लाला साहब बिलारा से परगना के अध्यक्ष भी हैं, बिलारा से नवीन मंडल के अध्यक्ष भी आए अपनी टीम के साथ में। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। सभी जगह से जो भी अध्यक्ष, परगना अध्यक्ष, कोटवाल जमादार सभी पधारे, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। धनाराम जी लाला साहब। जमादार साहब, आज पाली मुख्यालय के ऊपर जो पिछोवा हत्याकांड हुआ है और मासूम बच्ची के साथ नरेंद्रा ने जो ये काम किया है हत्या का, ये बहुत ही अशोभनीय है। आज इसीलिए आज पाली मुख्यालय के ऊपर पूरा पाली मारवाड़ से और पूरा बिरड़ा समिति, राजपूत समिति, सोजो समिति और जयकल समिति, पूरा पाली मारवाड़ से जो आप लोग पधारे, बुजुर्ग, महिला और बच्चियों, ये हमारी तो ये भी राय है अपन सबकी, एक 10 साल की बच्ची के साथ जो ये हत्यारा ने जो काम किया है, इनको जल्दी से जल्दी कानून में बदलाव लाकर इनको फांसी हो, यही हमारी विनती है। और यहाँ से पेड़ डालेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक और उनको ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को और इनको शीघ्र फांसी हो, यही अपन सबकी एक ही राय बना करके, और एक बार नहीं जितनी बार में अपन की जरूरत पड़ जाए तो शामिल होंगे और इनको फांसी हो, कानून में बदलाव ला करके। राम राम सर। हमारे बीच में सीरी छात्रावास के बच्चे भी हैं जो संपूर्ण पाली जिले के गांव से आते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। सीरी छात्रावास के बच्चे सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं, पाली नवीन मंडल भी व्यवस्था में लगा हुआ है, पाली महिला मंडल भी व्यवस्था में लगा हुआ है। आपका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं समाज सेवी रामलाल जी गांधीधाम से निवेदन करूंगा आपकी सभा को संबोधित करें। रामलाल जी गांधीधाम। बोलिए आई मात की जय। आज जो
घटना अपने समाज के अंदर बनी है बहुत ही दुखदायी है। सभी मिलकर अपने को इनका लड़ाई में साथ देना चाहिए। आज जो संगठन देखते हुए ऐसा लग रहा है जरूर सब में वो भावना जगी है कि हमें कुछ करना है। वो बात नहीं है कि हम बैठे ही बैठे हैं, बातें तो चल रही है। हर समाज में ऐसा होता रहता है और अपन क्यों पीछे रहे, इसका विरोध अपने को करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी साहब। अब मैं भीमाराम जी धर्मेंद्र राठौड़ धानेंद्र गांव से आए, इनसे भी आप इस सभा को संबोधित करें, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देवें। आज अपन सभी छत्तीसगढ़ के और सभी समाज के, अपने सिरवी समाज के जितने भी भाई बहन और माता बहने पधारे हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है और सत सत नमन। मैं जो अपने ये पिसावा गांव में जो घटना हुई है इस मासूम बच्ची के लिए, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ और पूरी सिरवी समाज को एक ही आह्वान करता हूँ कि जब तक इस हत्यारे को फांसी की सजा नहीं होगी और उसके बाप को उम्र कैद की सजा करवानी है अपने को, क्योंकि जब तक अपन टेररिस्टों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक इस प्रशासन और इस सरकार को न्याय नहीं, यह सरकार अपने को न्याय नहीं देगी। क्योंकि मैं ये घटना में फिर बाकी को मेरे धामरा गांव में ऐसे अपना एक सिरवी समाज का मर्डर हुआ था, जो आज 6 साल हो गए मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और आज दिन तक मैं सिरवी समाज को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी तरह के अपन, जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अपने को यहाँ से उठना नहीं है। जब तक उस हत्यारा को फांसी नहीं होगी तब तक अपने को यहाँ से हिलना नहीं है, भले ही 10 दिन क्यों भी लग जाए। और सरकार को यही आह्वान करना है, आप फांसी दो और हम फिर डर जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से डर नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ समाज के बच्चों के साथ, ऐसी बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। और वास्ते हमारा हाथ जोड़ने निवेदन है कि हम राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे मासूमों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और वास्ते आप सब जो भी छत्तीसगढ़ में पधारी है और उन्होंने धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे समाज में बेटी ने न्याय भी दिलाना है और उन्हें बाद में उम्र की सजा भी दिलानी है। अगर ऐसा करोगे तो और हत्यारों को यही सबक मिलेगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब जन पधारे और मेरे भाई बहन मैंने देखा और बहुत खुशी हुई है। इसलिए मैं उसकी बच्ची को भी लेकर आया हूँ, विकलांग बच्ची है जो देवाराम का हत्याकांड हुआ था। आज मासूम बच्ची जो ये मेरे सामने, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम भी वहां पे बीजेपी सरकार थी, पूरा पीपी साहब ने आश्वासन दिया था और आज भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। आज भी मुस्लिम खुलेआम गाँव में घूम रहे हैं, आज भी बच्ची का खनन हो रहा है और मेरे घर के ऊपर 3 बार अटैक किया गया है। लेकिन मैं कोर्ट में भी पीट रहा हूँ और सरकार को भी आह्वान कर रहा हूँ कि अगर ऐसे गुंडे जो हमारे समाज के ऊपर आंख उठा के देखेंगे उसकी आंखें नोच दी जाएगी। और ये मैं सिर्फ समाज को आश्वासन देना चाहता हूँ और पीपी साहब को मैं यही आश्वासन देना आया हूँ। आज आपने उस टाइम हमारे को आश्वासन दिया था, अरे कुछ इन गरीबों की दया करो, खाली राजनीति में उतरने से समाज का कोई नहीं होगा। मैं खुला बताना चाहता हूँ, आज ये बातें हैं, लेकिन मैंने आश्वासन नहीं, इसलिए मेरे खुद को आश्वासन दिया था। आज दिन तक मेरी पेमेंट नहीं कर दी गई और चार्जशीट चेंज हो गई और हत्यारे पूरे अपनी मिली भगत से काम कर रहे हैं। और आज मेरे घर पे ऊपर 2-3 बार अटैक भी किया गया है। परसों मैंने पुलिस ने कार्रवाई की है और मेरे घर पे ऊपर और अटैक किया गया है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी सिरवी समाज को कि ये मुद्दा अपने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अत्याचार बहुत हो चुके हैं। और अपन खाली एक समाज को बस हाँ चलो चलो, अरे चलने से काम नहीं चलेगा। जब तक जरूरत की स्थिति की लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक ये ऐसे ही अपना समाज को गुमराह बनाते जाएगी ये सरकारें। इसलिए मैं सबको भाई बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन
पूरा समाज खड़ा है, आपके साथ में हम खड़े हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी न्याय के लिए लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे। और आपको कोई भी हो, आप हमसे बोलना, युवा परिषद आपके साथ में खड़ी है, आपको न्याय मिलेगा। आज हम सब पिछावर में मासूम बच्ची के साथ में जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आपकी बात को हमने सुन लिया है, हम आपके लिए भी इकट्ठा होंगे। मैं आपको अब आप हो गया। अब मैं दिनेश जी श्रीवास थाने आपसे निवेदन करूंगा, आप इस सभा को संबोधित करें। दिनेश जी श्रीवास। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी भाई साहब। जो भी वक्ता पहले बोल रहे थे, आपसे निवेदन है, आप कृपया थोड़े साइड में हो जाए प्लीज। यहाँ पर हमें मर्यादा का पूरा पालन करना है। कल भी हमारे आदरणीय विधायक महोदय केसाराम जी ने लाइव और सोशल मीडिया पे निवेदन किया कि हमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, हमें न्याय के लिए लड़ना है, लेकिन हमें पूरी तरह से मर्यादा का पालन करना है, अनुशासन में भी रहना है। आपकी बात शायद जायज भी हो सकती है, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। यहाँ पर हम एक बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय पीपी चौधरी साहब, विधायक महोदय केसाराम जी, हमारे आदरणीय रामलाल जी बासा, जेके राठौर साहब और मंच पर हमारे मारवाड़ संसद के प्रधान मंगलाराम जी देवासी साहब, पूर्व प्रधान रामचंद्र जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और बहुत सारे अलग अलग गांवों से, पाली जिले से, नासिक से, थाना से, पूना से और भी बहुत सारे प्रांतों से पधारे हुए पितृतुल्य बुजुर्गों, बंधुओं, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज आपने पूर्व वक्ता नवरत्न बहन का जो दर्द सुना, एक मासूम बेटी को कैसे निर्मम तरीके से हत्या की गई और किस तरह से उनके ऊपर दुष्कर्म किया गया। हम आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसकी आवाज तेज करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। ये हम बहन बेटी सोनू के न्याय के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दूसरा किसी के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी भी पार्टी की तरफ और किसी भी व्यक्ति के विशेष के कारण कर रहे हैं, तो हमारे जो हमने पीड़ा उठाया है, वो बहन अपनी बेटी सोनू को न्याय में व्यवधान पैदा हो जाएगा, हमारा ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। हमें एक ही लक्ष्य है, अर्जुन को जो आम दिखती है, उसी तरह हमें हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें लड़ना है। बाकी हमारा कुछ भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारा वास्तविकता है, ये हकीकत है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हत्याकांड हुए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। हमारा अखिल भारतीय सिविल समाज भी काम कर रहा है। हमारे अखिल भारतीय युवा परिषद के अध्यक्ष सूरज जी भाई साहब भी यहाँ पाली में बैठकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो
आपसे निवेदन करूंगा आप इस सभा को संबोधित करें। संक्षिप्त में मंगलाराम जी देवासी साहब। जेब कतरों से सावधान रहे, भीड़ ज्यादा है, कृपया अपने अपने जेब संभाल के रखें, पॉकेट संभाल के रखें। भारत माता की। आज जो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सबके मन में पीड़ा है, आज पाली मुख्यालय पर जो पूरे पाली जिले से 36 गौ एकत्र हुई है, इसीलिए इस दरिंदे को केवल फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी मिलनी चाहिए।